देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में आपको जो इरेशनल नंबर थे उन्हें नंबर लाइन पे भी शो करने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, छोटी क्लासेस में 8 तक तो आपने जो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, वो छोटा सा आसान सा काम था। लेकिन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसे ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ to represent irrational number on number line। और इरेशनल के आपको एग्जांपल, इरेशनल क्या है ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। इरेशनल की डेफिनेशंस, इरेशनल के एग्जांपल सब बता चुका हूं। ठीक है, तो जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है √2, √3, √5। √5 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है √5। ठीक, और ये √5 वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है √5 को। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 में आएंगे तो उसमें अंडर रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर आ जाए तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जैसे कि एग्जांपल भी है। एग्जांपल है आपका वो पेज नंबर 21 में। 21 में उसकी जैसा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर अंडर रूट में पॉइंट आ जाए तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों को समझिए, √2, √3 और √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अंडर √2, अंडर √3 और अंडर √5 को बड़े ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दूं पहले। जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी कई जगह जगह इस्तेमाल की होगी आपने, एक पाइथागोरस थ्योरम। √2 को जब हम ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे प्रूफ करते हैं तो इसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल पे काम करती है? पाइथागोरस थ्योरम करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे काम। मान लीजिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एक बार पहले उसे समझ लीजिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसलिए राइट एंगल कहलाएगा। जो 90 के सामने वाली साइड्स होती है वो कहलाती है आपकी हाइपोटेनियस। ठीक, और बाकी जो 2 साइड्स है उन्हें बोलते हैं लेग साइड्स, जिनमें एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो इस थ्योरम का हम नंबर लाइन पे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको इस थ्योरम का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, उसमें जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है और जो बेस है वो भी 1 है, तब उसका हाइपोटेनियस अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम में रखो, परपेंडिकुलर भी 1 है बच्चों, बेस भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 और ये स्क्वायर रूट इधर पहुंच जाएगा, तो h हो गया अंडर रूट 2। ठीक, 2 स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो आगे नहीं अंडर रूट 2 आ गया। तो इसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम का नंबर लाइन पे यूज करेंगे।
अब नंबर लाइन पे ये जो आपने ट्रायंगल बनाया है ना, इसको ज्योमेट्रिकली बनाइए नंबर लाइन पे। कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो बड़े ध्यान से देखिए अब हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये तो जितना भी मैंने आपको बताया ये बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए था। एग्जाम में नहीं करना ये सब आपको। एग्जाम में तो अगर मान लो आपको √2 को नंबर लाइन पे शो करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बहुत आराम से काम करना है आपको ये, ठीक है। अब इस लाइन पे ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, आप अगर आप ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखिए, स्केल में अगर आप देख रहे होंगे सब स्केल को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे ये 1-1 सेंटीमीटर का 1-1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है। ये दोनों आप इसी को कॉपी कर दीजिए इस पर। मतलब 1-1 सेंटीमीटर पे मार्क करते चलिए। इस तरह से बहुत इजी है, लेकिन बच्चों से बनता नहीं है। एग्जाम में पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स भी नहीं मिलते क्योंकि गलतियां करते हो आप ध्यान नहीं देते। इतना काम करने के बाद आप इस पे एक काउंटिंग नंबर लिख दीजिए इस पे 0। पेंसिल से ही कहे, अगर पेन से ना कहे गलती हो सकता है। 0 1 2 3 4 5, जहां तक आप लेना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। -1 -2, वैसे माइनस का कोई यूज तो नहीं है बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने -1 -2 लगा दिया। अब आपको मैंने क्या कहा है कि आपको इस ट्रायंगल को कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है? नंबर लाइन पे। कैसे कॉपी करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको √2 चाहिए, ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, √2 चाहिए तो बेस ऑफ परपेंडिकुलर कितने कितने का होना चाहिए? 1 1 का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो स्केल से अब आपको ये पता है कि भाई देखो, सुनो ध्यान से, जूम कर रहा हूं बच्चों में, ध्यान से देखो। बेस कितना होना चाहिए? 1, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए। वैसे आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो बट आप 0 से ही कीजिए स्टार्ट। ये हो गया आपका बेस, ठीक है। बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा एक, ये हो गया आपका बेस। अब परपेंडिकुलर भी कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री का होना चाहिए परपेंडिकुलर भी, है ना। परपेंडिकुलर भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 का। अब वैसे तो आपको मैं बताऊं, आपको कंपास से ही आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनाना, लेकिन जिन बच्चों को कंपास से नहीं आता, वैसे तो आपको मैं बताऊं जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है वहां पे सीखोगे ही, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं आता वो फिलहाल प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर लीजिए। और ये 90 का एंगल कहाँ होना चाहिए बच्चों? देखो ना, 0 यहाँ पे है अगर, तो 90 का एंगल 1 डिस्टेंस के बाद होना चाहिए, 1 के दूसरे एंड पे, 0 to 1 के दूसरे एंड पे, बेस के दूसरे एंड पे, जहां से आपको 90 बनाना है। इस पॉइंट से आप 90 का एंगल बना लीजिए। और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल सबको करना आता ही होगा, वैसे तो छोटी सी बात है। बनाते समय ये जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, 1 वाला पॉइंट, इसको ये जो आपका बीच में सेंटर पॉइंट जिसे बोलते हैं, ये सेंटर पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, देख रहे हो, इस तरह से, ठीक। और जहां भी 90 का एंगल है, ऊपर देखो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, यहां पे कर लीजिए मार्क। कर लिया मार्क। उसके बाद स्केल से देखो, एक एक चीज बड़े ध्यान से सीखिए
क्योंकि ये 3 नंबर में आता है एग्जाम में, और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसके लिए। इसे आप मिला दीजिए। ये लाइन किस लिए ड्रॉ की गई? ये लाइन सिर्फ इसलिए ड्रॉ की गई कि आपको 90 का एंगल बनाना था। कितने का एंगल बनाना था? 90 का, इसलिए ड्रॉ की गई बस ये लाइन। अब अंदाजे से तो हम नहीं लगा सकते ना कि 1 तक। अब ये तो आपकी बहुत लंबी लाइन है, हमें तो परपेंडिकुलर कितना चाहिए? अगर आपको रूट 2 वाला ट्रायंगल बनाना है तो हमें परपेंडिकुलर कितना चाहिए? हमें परपेंडिकुलर चाहिए 1। कितना चाहिए? 1। तो आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास से, स्केल में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस वैसे तो ये जो गैप है ये भी आपको पता है 1 सेंटीमीटर का है, तो आप यहीं पे चाहो तो यहीं पे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। देख लो आप, इसी से देख लो, स्केल से भी जरूरत नहीं क्योंकि आप स्केल तो पहले बना चुके हो नंबर लाइन पे। ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये देखो ये है ना 1। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पे इस 90 वाले एंगल पे, 90 वाला जो आपका आर्क है, लाइन है जो, इस पे एक आर्क लगा लेना है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। इससे क्या पता लगता है बच्चों? इससे ये पता लगता है, देखो मैं और जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस? 1। और ये जो है आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। जीरो से 1 तक 1, 1 से यहां तक 1। तो इतना काम आपको बहुत आराम से करना है। तो आपने ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर बना लिया, और आप पाइथागोरस थ्योरम की सहायता में ध्यान जानते हो, अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 हो तो हाइपोटेनस कितना होता है? रूट 2। तो हाइपोटेनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल था, ये आपका मान लीजिए ओ ए बी ट्रायंगल था, तो ओ को बी से ज्वाइन करना पड़ेगा, या ये ओ है जी है कुछ भी इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सो नो। तो बस यहाँ पे भी, इसमें भी आप ये काम कीजिए, 0 को ये जो आपका 1 का बच्चों एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दिया जहां तक करवाया। रूट 2 को इक्वेशनल रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें मैंने आपको कहा है कि हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं इक्वेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाते समय, स्पेशली रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को बनाते समय। तो ध्यान से समझो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आपको पता लग गई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मान लो अगर रूट 2 बनाना है तो रूट 2 के लिए आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर बेस और बीस भी 1 हो जाए और परपेंडिकुलर भी 1 हो जाए, तो 1 1 होने की वजह से जो एच आएगा वो रूट 2 आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकली रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाई। ये सबसे पहला काम है, आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक। और नंबर लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, 1 1 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए, स्केल से बिल्कुल ध्यान से बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाई। उसके बाद देखो मेन काम है बेस परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाना। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का बेस मान लिया 0 से 1 तक, फिर 90 का एंगल बनाया। 90 का एंगल बनाने के बाद आपको पता है हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा के ये परपेंडिकुलर बन गया। उसके बाद अगर बच्चों आपको हाइपोटेनस बनाना है तो आपको देखो ना ओ से बी तक क्या हाइपोटेनस, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंड को जोड़ना पड़ेगा। कौन से वाली को, 0 को, ये जो 1 का एंड है जहां तक परपेंडिकुलर एंड हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ज्वाइन करोगे, जब आप इन दोनों को कीजिए, ध्यान से कीजिए बड़े, इन दोनों को ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए एग्जैक्टली यहां से यहां तक अब कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, कितनी डिस्टेंस होगी, ये हो गया आपके √2 डिस्टेंस, ये आपकी होगी √2 डिस्टेंस।
अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ भाई? ये जो √2 डिस्टेंस है ये एक्चुअल में तो कहाँ पे आई? ये एक्चुअल में नंबर लाइन के ऊपर आई, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो आप पहले कंपास से इस डिस्टेंस को अच्छे से मिला, जो मेजरमेंट कर ले कितनी होती है ये डिस्टेंस जो है आपके सामने, ये वाली जितनी डिस्टेंस आपको दिखाई देगी ये √2 डिस्टेंस है। ठीक, इसको आपको नंबर लाइन पे बनाने तो क्या करो, सिंपल सा काम है, 0 से, क्योंकि भाई डिस्टेंस कोई भी कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से ही, तो 0 से इस नंबर लाइन पे यहां बना दीजिए, आग लगा दीजिए इस नंबर लाइन पे। आपको पता है ना ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये √2 डिस्टेंस है, ये सुनो, ये डिस्टेंस है कितनी है? ये √2 डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को मैं कॉपी कर दिया। कहाँ पे कॉपी किया? नंबर लाइन पे कॉपी किया। कॉपी पेस्ट तो समझते हो आजकल के बच्चे, कंप्यूटर में ये काम करते हो आप, आजकल तो मोबाइल पे भी कॉपी पेस्ट चलता है। तो हमने यहाँ पे इस डिस्टेंस को कॉपी किया जो नंबर लाइन के ऊपर थी, √2 डिस्टेंस, और इसको पेस्ट कर दिया नंबर लाइन पर। ठीक, तो बच्चों 0 से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, वैसे तो पेंसिल से किया करो सारा काम, आपको अच्छे से दिखे इस वजह से मैं पेन से कर रहा हूँ। 0 से यहां तक जो डिस्टेंस है वो √2 है। तो बस आप बता दीजिए कि भाई ये वजह जो डिस्टेंस है, जो जहां से जो ये √2, बस आग लगा दो, ऐसे ही निशान जो लगा दे पेंसिल से। ठीक, बड़ा सा आग लगा थोड़ा, ये √2 डिस्टेंस जितनी है ये आपको एक बार चेक कर ले अच्छे से। तो ये हो गई आपकी √2 डिस्टेंस, जो कि इक्वेशनल होता है नंबर लाइन प्रूफ। वैसे मैं आपको बताऊं, आप हमेशा याद रखना जो √2 की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.41 अप्रोक्स। तो अगर आप स्केल से भी देखो तो ये लगभग 1.41 के आसपास ही आएगा। देखो 5 से थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक, अगर कंपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिल जाएगा तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, मिलीमीटर वगैरह, लेकिन ऐसे ही आपको √2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो इसके बाद हम करेंगे √3। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इंपॉर्टेंट है, √2 आ सकता है 2 नंबर में, आ सकता है √2, √5 3 में आ सकता है। अब आप इसे अपने आप बना के देखें, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, समझ आ गया √2 कैसे बनाते हैं? अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख ले, कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा आपका। ओके बच्चों।